आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह महज संयोग नहीं है कि जब देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव हो रहा है और आदर्श आचार संहिता लागू है, एक विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। इस मामले में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल ने जवाब दाखिल करते हुए जांच एजेंसी ईडी के आरोपों पर अपनी आपत्ति और जवाब दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया था। प्रवर्तन निदेशालय ने गत बुधवार को केजरीवाल की इस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितताएं सामने आने और मामले की जांच के दौरान लगभग 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए। नमस्कार दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर कल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है उस पे कल सुनवाई होगी। उस मामले में कल अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पक्ष अपने हलफनामे के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा। उसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये बात सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती कि जब देश के अंदर देश के सबसे बड़े चुनाव हैं, संसद के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा की जा चुकी है, उसके 5 दिन के अंतराल में देश की मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई इस मामले में करीबन 2 साल से जांच कर रही है। 2 साल बहुत होते हैं। 2 साल की जांच में इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य हो। इन्होंने जब से संबंध देने शुरू किए अरविंद केजरीवाल को, कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं की कि हमें यह नया साक्ष्य मिल गया आपके खिलाफ जिसकी वजह से हम आपको गिरफ्तार करना चाहते। एक साक्ष्य इनको नहीं मिला, ना ये रिकॉर्ड पे आज तक ला पाए एक भी साक्ष्य। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले देश की विपक्ष की राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। यह सीधा देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पे हमला है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सबको बराबरी का मौका देने का सिद्धांत, गिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन, जो इस देश के संविधान का एक बड़ा सिद्धांत है, जो इलेक्शन कमीशन की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसका उल्लंघन है कि ऐन चुनाव से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से उनकी पार्टी के प्रचार को रोकने की कोशिश की गई। यह कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए तो प्रचार ना हो पाए।
अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर होते तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, उद्धव जी के लिए महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे होते, अखिलेश यादव जी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव कर रहे होते, ममता बनर्जी के लिए बंगाल में चुनाव में प्रचार कर रहे होते, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का प्रचार कर रहे होते। सब जगह विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हम प्रचार कर रहे होते और अरविंद केजरीवाल विपक्ष की सबसे मुखर आवाज है, ये सब लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीधी सादी भाषा में अपनी बात लोगों तक रखते हैं और सीधा केंद्र से सवाल पूछते हैं, सीधा प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। ऐसे नेता विपक्ष में कम है और ऐसे नेता को जेल में डाल के विपक्ष की आवाज को चुनाव से पहले कमजोर करने की साजिश है। ईडी और सीबीआई के विषय में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है, कहा है, ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या मतलब होता है, क्या सिद्धांत होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वर्षों से सिद्धांत है सच को बाहर लाना, सच्चाई को कोर्ट के सामने रखना, यह सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से दोषी साबित करना, यह सिद्धांत नहीं है। मगर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने काम किया और अरविंद केजरीवाल ने साक्ष्य रखे हैं कि 1 लाख पन्नों के दस्तावेज अगर ईडी और सीबीआई को मिले और उसमें 80,000 दस्तावेज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो उन दस्तावेजों को अदालत के सामने नहीं रखा गया। ऐसे दस्तावेज जो दबाव डालकर लोगों को जेल में बंद करके, लोगों को उसकी जमानत का लालच देके, लोगों से पैसा लेके, लोगों को एनडीए की तरफ से टिकट का लालच देके जो गवाहियां की गई, वो गवाहियां कोर्ट के सामने रखी गई। और उससे पहले जो 10 बार गवाही दी, उस आदमी ने 8 बार गवाही दी, जिसमें उसने कहा मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो सारी गवाहियां, उन्हीं लोगों की गवाहियों को छिपा लिया गया और जो ड्यूरेस में, दबाव में झूठी मनगढ़ंत गवाहियां दी गई, उन गवाहियों को सिर्फ कोर्ट के सामने रखा गया। यह काम ईडी और सीबीआई का नहीं है। संविधान में यह काम इन्हें नहीं दिया गया। संविधान में इनको काम दिया गया जो सच है, जो कुछ आपके सामने है वो आप अदालत के सामने रखिए ताकि अदालत उस पर फैसला ले। आप उनके पक्ष की चीजें तो छुपा के कूड़े के डब्बे में डाल रहे हैं। उनके खिलाफ जो चीजें ली दबाव में, उसको आप कोर्ट के सामने रख रहे हैं, तो कोर्ट कैसे निष्पक्ष फैसला देगा? ये बात भी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हलफनामे में लिखी है और हमें उम्मीद है कि देश की चुनाव प्रणाली को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार के लिए, इस समय के लिए अदालत जरूर उनको। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।